जानकारी हमारे पास नहीं। आपके पास जानकारी नहीं है। मेरे साथ शिवम चाबरा भी हैं। शिवम, बड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला है क्या आगे आने वाला समय, क्योंकि बड़े निर्णय होंगे, तीसरी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी और बड़े निर्णय होंगे। वो भले ही पॉपुलेशन कंट्रोल बिल हो, वो भले यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ए वन नेशन वन इलेक्शन हो, क्या वो सारी चीजें अब एक क्या कहे भ्रम की स्थिति में होंगी क्या, और बड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला है बीजेपी के लिए, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में? महिमा जी, सबसे गरिमा शिवम जी, गरिमा जी, मैंने कहा ना, सबसे अच्छी बात यह है कि मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, एनडीए की सरकार बनने जा रहे हैं। इससे सुखद अनुभव हो नहीं सकता। अभी आपने कहा कि बहुत सारा चुनौती, निश्चित रूप से चुनौती, आपको क्या लगता है कि पिछले 10 वर्ष चुनौतियां नहीं थी क्या? जिस प्रकार का व्यवहार विपक्ष का 10 सालों में रहा है वो सबके सामने है। मुझे उस पर बहुत ज्यादा बखान करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन शिवम, आपको दरअसल आपको किसी का मुंह नहीं हमने सामना किया नहीं, वो चुनौती और इस चुनौती में फर्क है शिवम। वो चुनौती वैसी थी कि आपने जो निर्णय चाहा वो निर्णय लिया। 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, इसके अलावा कितने सारे निर्णय, नोटबंदी हो, डिमोनेटाइजेशन हो, जीएसटी हो, जो आपने चाहा वो 303 के बहुमत के साथ किया। लेकिन इस बार तो सबका मुंह देखना होगा ना, सबको संभाल कर चलना होगा। नहीं, निश्चित रूप से चुनौतियां हर प्रकार की हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने उन चुनौतियों का भी सामना डट के किया और आने वाले समय में भी जो हमने सरकार बनानी है उसके अंदर में भी जो हमको निर्णय करने हो निर्णय करने हैं। लेकिन एक बात तय है, अगर आपने देखा हो जो एनडीए का घोषणा पत्र रहा, सभी ने उस पर सहमति जताई है। तो कहीं ना कहीं हम सभी एक मत रहे हैं। अरे भाई, ये प्रश्न तो जाकर के आप उन घमंडी अलायंस वालों से पूछना चाहिए कि एक मत नहीं है शिवम। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि जो मुस्लिमों को आरक्षण है, हमने उसके लिए बेस्ट वकीलों की फौज उतारी है सुप्रीम कोर्ट में। भाई गरिमा जी, मुस्लिम आरक्षण पर आप एतराज करते हैं, आप कहते हैं कि उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये भी अन्याय है ना भैया। मैंने कहा ना, बाल की खाल निकालने वाला विषय नहीं। कई चीजें भविष्य गर्भ में है, उसको उसका निराकरण कैसे करना है वो हम सब बैठ के कर लेंगे, उसका चिंता करेंगे। लेकिन एनडीए की सरकार पुनः बनने जा रही है, हमारी जिम्मेदारी तीसरी बार भी बनने जा रही है। देश की जनता ने हमारे पर विश्वास जताया है, इसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद। तो इस बार एनडीए सरकार बनेगी, गरिमा जी, ये स्वीकार कर लिया ना शिवम जी। एनडीए अलायंस से तो पूछ लीजिए कि उनका कुनबा कितने दिन इकट्ठे रहेगा। वो नहीं, देखिए सुनिए शिवम जी, वो जिम्मेदारी मुझ पर छोड़िए ना, और मुझ पर थोड़ा सा भरोसा भी रखिए कि मैं बतौर पत्रकार सारे सवाल और सबसे पूछती रही हूँ, पूछूंगी, एकदम निश्चिंत रहिए। आनंद माधव जी, आज राहुल गांधी ने डिनाई नहीं किया कि वो सरकार बनाने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। शरद पवार बात कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू से। मैं क्या मानूं कि ये जो इंडिया गठबंधन मुझे 234 पर दिख रहा है, 72 तक पहुंचने का जो भी गणित है उसका जुगाड़ शुरू कर दिया गया है आपके खेमे से भी। देखिए, हमारे विश्लेषक महोदय ने इस बात को तो कहा भी कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और कल क्या होगा ये किसने देखा है, कोई नहीं। जब अलायंस की बैठक होगी तो उसमें हमारे जो वरिष्ठ नेतागण है वो लोग लेंगे निर्णय। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है इस चुनाव के बारे में वो है कि मोदी का चेहरा, मोदी जो हर जगह हो रहा था, तो ये हो गया कि वो चेहरा चाइनीज माल निकला। अब वो नहीं चला, अब टूट गया, ये सच है। दूसरी बात और भी है कि आपने शायद इस बात को भी गौर किया होगा कि शायद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के अलायंस तो काफी दिनों से थे, शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के दफ्तर में जो उनका गठबंधन है एनडीए, उनके पोस्टर्स लगे, इसके पहले कहीं नहीं। उन्होंने मोदी जी ने भाषण देते हुए, क्योंकि अभी आपको याद होगा कुछ पिछले दिनों पटना में रोड शो हुआ था जिसमें नीतीश कुमार बगल में खड़े थे, उनका कद इन्होंने इतना बौना कर दिया। और ये भी आपको शायद जानकारी होगी, अभी जो आप सम्राट चौधरी की चर्चा कर रही थी, सम्राट चौधरी ने पगड़ी अब तक नहीं खोला है कि उन्होंने प्रण किया था कि जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से हटाएंगे तभी अपना पगड़ी खोलेंगे, भले ही उनके साथ वो उप मुख्यमंत्री के रूप में है। तो बातें तो हैं, असहज तो वहां महसूस कर रहे हैं, ये किसी से नहीं छिपा हुआ है। लेकिन आनंद, सवाल ये भी है कि उनके पास एनडीए, उन्होंने देखिए चुनाव से पहले अलायंस किया, एनडीए बनाया, एनडीए को बड़ा किया, सबको तोड़ा फोड़ा, जो आप आरोप लगाते हैं मैं उनको सही भी मान लूं तो भी एनडीए के पास भाई पूर्ण बहुमत है, 291 की टैली पर खड़ा है एनडीए।
आपको पूर्ण बहुमत के लिए जरूरत है उस तोड़फोड़ की जिसका आप सदैव विरोध करते रहे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे। जनता, आपने देखा है कि पूरे सम्मान के साथ राहुल जी